सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्तारणं नमो सेतारणं नमो आयरीयाणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ, अरंत वासित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे, क्या बोलना अब मुझे। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूलनायक 1008 श्रेयांसनाथ भगवान की जय बोलिए। देवादिदेव 1008 शीतलनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की आचार्य भगवंत श्री मांगतुंग स्वामी की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराग सागर जी महाराज की आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की अहिंसामयी जैन धर्म की प्रियात्मन भक्तांबर स्तोत्र के पावन और पवित्र गंगा में अवगाहन करते हुए गूढ़ रहस्य जिस समय आचार्य भगवंत मांगतुंग स्वामी 48 तालों में बंद होकर के, जेल में बंद होकर के, बंधन में भी प्रभु का वंदन कर रहे हैं, बंधन में भी जिनेंद्र भगवान का वंदन कर रहे हैं। माताओं चिंतन करो कि तुम्हारे अगर मांगतुंग स्वामी की जगह पे अगर तुमको 48 सालों में बंद कर दिया जाता तो तुम्हारे परिणामों में कितना अंतर आता। अजित भाई, तुम्हारे लिए 48 सालों में बंद कर दिया जाए, फिर तुम्हारे परिणाम कैसे होंगे? जैसे मांगतुंग स्वामी के हुए ऐसे ही होंगे क्या? ओहो, देखो प्रियात्मन, मांगतुंग स्वामी को 48 तालों में बंद कर दिया। अगर हमको 48 तालों में बंद कर दिया होता, अशोक भाई, पहले हमारे मुख से जिसने बंद किया उसके लिए गालियां निकलती। जिसने हमको बंद किया होता सबसे पहले हमारे मुख से उसके लिए अपशब्द निकलते। लेकिन मांगतुंग स्वामी को देखो, इतने बंधन के बाद भी मुख से गाली नहीं, मुख से जिनवाणी निकाली और भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई।
प्रियात्मन, उसी काल में जितनी विशुद्धि मांगतुंग स्वामी के हृदय पर उत्पन्न हो रही थी, जितनी शुभ भावनाएं मांगतुंग स्वामी के भीतर उत्पन्न हो रही थी, अरुण भाई उन्हीं अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी भावनाओं को हम जानने का प्रयास करते। तो ऐसे जानते जानते 17 काव्यों की वासना हो चुकी थी। आज अपन 18वें काव्य में प्रवेश पाते हैं। नित्योदयं दलित मोहमान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतयत् जगत पूर्व शशांक बिंबम्। हे जिनेंद्र भगवान, आपका मुखमंडल चंद्रमा से भी अधिक विलक्षण वाला है। कैसा है माता? चंद्रमा से भी अधिक विलक्षण वाला है, क्योंकि चंद्रमा तो आपका नाम अनूप। अनूप भाई, चंद्रमा तो केवल और केवल रात्रि को उदित होता है, रात्रि में प्रकाश करता है और सुबह अपने आप गायब हो जाता है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, लेकिन आपका मुखमंडल, हे आदिनाथ भगवान, आपका मुखमंडल हमेशा उदय रूप बना रहे। चंद्रमा, चंद्रमा अरुण भाई, चंद्रमा साधारण अंधकार को तो नाश कर देता है, परंतु आपका मुखमंडल, हे आदिनाथ भगवान, आपका मुखमंडल मेरे भीतर बैठे मोह रूपी अंधकार को नाश करने में सक्षम है। प्रियात्मन, चंद्रमा को तो राहु ग्रस लेता है, बादल की ओट में चंद्रमा छुप जाता है, परंतु आपके इस मुखमंडल को, चांद से भी विलक्षण मुखमंडल को, राहु के भीतर भी शक्ति नहीं है कि वो ग्रस ले। प्रियात्मन, आपका मुख तो तीनों जगत को प्रकाशित कर रहा है। अरे भाई, कृष्ण पक्ष में थोड़ी रोशनी कम हो जाती है, शुक्ल पक्ष में थोड़ी रोशनी। हे चंद्रमा, तेरी प्रकाश, तेरी रोशनी कृष्ण पक्ष में घट जाती है, शुक्ल पक्ष में बढ़ जाती है, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपका मुखमंडल एक ऐसा चंद्रमा है जो कृष्ण पक्ष में भी चमकता है और शुक्ल पक्ष में भी चमकता है। प्रियात्मन, ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है। अच्छा भाई, ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है। ज्ञान थोड़ा भी हो तो कल्याणकारी है और ज्ञान ज्यादा भी हो तो कल्याणकारी नहीं। मैं तो थोड़ा ज्ञान भी कल्याण कर जाता है और हजारों शास्त्रों का ज्ञान भी कल्याण करने में सक्षम नहीं है। आचार्य भगवंत यहां समझा रहे हैं कि अच्छे भाई, छोटी सी लकड़ी भी रोटी बना देती है और इतनी बड़ी लकड़ी भी रोटी नहीं बना पाती। समझो विषय। छोटी सी लकड़ी भी जल करके रोटी पकाने में सहायक हो जाती है। कई बार बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़े रोटी बनाने में सहायक नहीं होते। अरुण भाई, क्यों? लकड़ी छोटी हो या बड़ी हो, रोटी तो वही लकड़ी बनाएगी जो सूखी हो। तब प्रसून भाई, मनोज भाई, ध्यान से, एकाग्र चित्त से
लकड़ी छोटी हो या बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, लकड़ी सूखी होना चाहिए। अच्छा भाई, आग गीली में लगेगी कि सूखी में लगेगी? सूखी में लगेगी। आचार्य भगवंत माताओं यहाँ पे समझा रहे हैं कि लकड़ी छोटी हो या लकड़ी बड़ी हो, लकड़ी सूखी होना चाहिए। उसी प्रकार ज्ञान छोटा हो या ज्ञान बड़ा हो, मोह से रहित ज्ञान होना चाहिए। किसके रहित होना चाहिए? मोह से रहित। अच्छा भाई, तुमने हजारों शास्त्रों का अध्ययन, हजारे शास्त्रों का कंठस्थ अध्ययन कर लिया, लेकिन अनंत की मां से तुम्हारा मोह नहीं छूट रहा। ज्ञान किस काम का? ज्ञान किस काम का? कल्याण करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन अरुण भाई ने मात्र नमोकार सीख लिया और जीर्ण तीर्ण सम सारी घर संपत्ति को छोड़कर मुनि बन गए। कल्याण किसका होगा? नमोकार वाले का कल्याण होगा कि हजारों शास्त्रों वालों का कल्याण होगा? ओहो, न नमोकार वाले का कल्याण होगा, न शास्त्रों वालों का कल्याण होगा। जिसका ज्ञान मोह के अलग होगा उस जीव का कल्याण होगा। अजित भाई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आचार्य भगवंत कह रहे हैं मोह रहित ज्ञान थोड़ा भी होगा तो कल्याण करेगा, लेकिन मोह सहित ज्ञान ज्यादा भी होगा तो संसार का ही कारण बनेगा। प्रियतमन, इसलिए आचार्य भगवंत लिख रहे हैं यहाँ पे, चाहे लकड़ी छोटी हो चाहे लकड़ी बड़ी हो, लकड़ी सूखी होना चाहिए, मोह की नमी नहीं होना चाहिए। अगर मोह की नमी आ गई फिर लकड़ी जलने वाली नहीं है प्रियतमन। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे आत्म कल्याण के लिए ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन वह ज्ञान मोह के रहित सूखा ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? विषय कषायों से, मोह से, पाप से ज्ञान तुम्हारा सूखा होगा, तब तुम्हारी अरुण भाई मोक्ष रूपी रोटी तैयार। कैसी रोटी? मोक्ष रूपी रोटी। उसके लिए कौन सी लकड़ी चाहिए? सूखी लकड़ी चाहिए। प्रियात्मन, हमने कल देखा था कि मोह का राहु मेरे सम्यक ज्ञान के सूर्य को ढक रहा है। प्रभाव मेरे सूर्य पर यह पड़ रहा है कि मेरा सूर्य निकलना तो चाह रहा है। अरे भाई, भीतर से आत्मा घर परिवार छोड़ने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन ये मोह के राहु ने मेरे सम्यक ज्ञान के सूर्य को ढक लिया। कौन से राहु ने? मोह के राहु ने। आत्मन, आचार्य भगवंत कह रहे हैं इन विभाव परिणामों के कारण मैंने अनंत काल बर्बाद कर दी। इन विभाव परिणामों के बादलों के कारण मैंने अपना कीमती समय बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं कब तक बर्बाद करता रहूंगा? अच्छा भाई, कब तक इस कीमती समय को तुम पानी में बहाते रहोगे? कब तक इन कीमती समय को तुम बर्बाद करते रहोगे? आचार्य भगवंत कह रहे जब तक करते रहोगे जब तक तुम्हारे सूरज के ऊपर मोह के बादल छाए हुए। प्रियतमन, अंधकार सूरज भी दूर करता है, पूनम का चांद भी अंधकार को दूर करता है। मैं हमेशा से देखता चला आ रहा हूं कि रोज रात्रि में अंधेरा छा जाता है, फिर सुबह सुबह सूरज उगता है, फिर चारों ओर प्रकाश हो जाता है। रोज सूरज अंधकार को हटाता है, रोज चंद्रमा अंधकार को हटाता है। लेकिन संजय भाई, मेरे भीतर का अंधकार कितना दूर हुआ? कोई फर्क नहीं। माता, मेरे भीतर के अंधकार में कितना अंतर आया? कोई फर्क नहीं महाराज। हम तो जो हैं सो हैं, हम तो जो हैं सो हैं।
कितनी बार सूर्य का उदय देख लिया, कितनी बार सूर्य का अस्त देख लिया, बाहर का अंधेरा तो आता है और चला जाता है, लेकिन मनोज भाई भीतर का अंधेरा कितना कम हुआ। महाराज वो तो अंधेरा ज्यों का त्यों बना है। प्रियात्मन आचार्य भगवंत आज उसी अंधेरे की चर्चा कर रहे हैं। अरुण भाई, अंधेरे में रास्ता नहीं भटकना है तो टॉर्च की बटन चलाना पड़ेगा। समझना बात को। अरुण भाई, अगर अंधेरे में रास्ता नहीं भटकना है तो टॉर्च की बटन जलाना पड़ेगी। अगर अंधेरे में रास्ता नहीं भटकना है तो टॉर्च की बटन जलाना पड़ेगी। अगर भीतर के अंधेरे में नहीं भटकना है तो दिनवाणी की बटन हमको जलाना पड़ेगी। ये जिनवाणी की बटन बिना जलाए हमको रास्ता कौन बताएगा? अरुण भाई, रास्ता बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे, बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। रास्ता बिगाड़ने वाले बहुत मिलेंगे, जितने तुम्हारे परिवार वाले सब तुम्हारे रास्ता भटकाने वाले, ये सब रास्ता भटकाने वाले हैं। लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु हमको सच्चे रास्ते में लगाने वाले। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, कोई भी सूरज आ जाए, कोई भी चांद आ जाए, मेरे भीतर का अंधेरा मिटाने की शक्ति किसी भी सूरज में नहीं है। मेरे अंधकार को मिटाने की शक्ति किसी भी सूरज में नहीं है। मेरे अंधकार को मिटाने की शक्ति केवल और केवल मेरे भीतर है। सुनील भाई आज आए ही नहीं है। मनोज भाई, तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटाना है तो तुमको ही सूरज बनना पड़ेगा, कोई नहीं मिटा सकता। प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, लोक में ऐसा देखा जाता है कि क्या देखा जाता है माता? लोक में किसी को देखने से मोह जाग जाता है। अब चलो अच्छा विषय, अब आप लोगों के हिसाब का विषय समझते। नयन भाई, नेहल को देख के मोह जागता कि नहीं जागता? अक्षय भाई, वो ढेरे की मम्मी को देख के तुम्हारा मोह जागता कि नहीं जागता? अरुण भाई बोलो ना। सुशांत की माँ को देखकर तुम्हारा चेहरा क्यों खिल जाता है? क्योंकि उनको देखकर मेरा मोह जाग जाता है। एक चेहरा देखकर मेरा मोह जाग रहा है। नैन भाई, एक चेहरा देखकर मेरा मोह जाग रहा है। जिस प्रकार नेहल का चेहरा देखकर तुम्हारा मोह जाग जाता है, उसी प्रकार हे आदिनाथ भगवान, मैं आपका चेहरा देखता हूं तो मेरा मोह भाग जाता है। एक चेहरा देखने से मोह जाग रहा है और एक चेहरा देखकर मोह भाग रहा है। अंतर जमीन आसमान का। बताओ, हमारे भगवान ने कौन सी कंपनी का मेकअप किया? हमारे भगवान ने कौन से महंगे वाला मेकअप, कौन से ब्यूटी पार्लर से सच किया है? ओहो, लेकिन जब भी एक चेहरा देखकर मोह बढ़ता है और एक चेहरा देखकर मोह घटता है, ये है शक्ति आदिनाथ भगवान। प्रियात्मन, भीतर का अंधेरा मिटाना है, भीतर का अंधेरा मिटाना है। तो जिन्होंने अपने भीतर का अंधेरा मिटा लिया है, उनके सूरज से अपनी आत्मा को प्रकाशित करो। मुन्ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आता तो सब है, लेकिन क्या करें, मोह के अंधकार में हम पड़े हुए। मोह का अंधेरा हमारे भीतर अनादिकाल से छाया हुआ है। उस अंधेरे में अक्षय भाई रास्ता स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। जो मोह का अंधेरा छाया हुआ है माताओं, उससे रास्ता हमको सही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमको जाना तो था
8 साल की उम्र में महाराज बनना था, लेकिन कहां 64 तक बच्चों की नाती पोतों की नाक पूछते रह गए हम। ओहो, बताओ चक्की में गेहूं किसने किसने पीसा है? पीसा है कालू की दादी, तुमने पीसा है चक्की में गेहूं। तुम गाना भी तो गाते हो गेहूं पीसने वाला, गाते कि नहीं गाते? देखो अनंत की माँ, तुमने पीसा क्या चक्की वाला? तुम नई बहू हो, पुरानी जो है उन्होंने पीसा। बताओ चक्की में तुम आटा डालती कि गेहूं डालती? आटा तो नहीं डालती। ओहो अजित भाई समझो, जिस प्रकार चक्की में गेहूं डाला जाता है और गेहूं डालने के बाद उस गेहूं को चक्की चकनाचूर कर देती है और पीस कर आटा बना देती है। समझ में आ रहा मधु? जिस प्रकार, ओ घुंघरावत दादी ध्यान से सुनो, आज तुम्हारे स्वामी आए नहीं है। जिस प्रकार चक्की में गेहूं डालने से चक्की गेहूं को चकनाचूर कर देती है, उसी प्रकार हे आदिनाथ भगवान, आपका मुखमंडल एक ऐसी चक्की है, एक ऐसी चक्की है, जब मैं गेहूं उसमें डालता हूं तो मेरे मुंह को भी वह चकनाचूर कर देती। आज तो आदिनाथ भगवान को सूरज चांद के साथ हमने चक्की भी बना दिया। चक्की गेहूं को चकनाचूर करती है और आदिनाथ भगवान मेरे मोह के अंधकार को चकनाचूर कर रहे हैं। प्रियात्मन, तूने दिन में देखा, वास्तविकता में ऐसा देखा जाता है संजय भाई कि लोग पाप अंधेरे में करते हैं। लोग पाप अंधेरे में करते हैं, लेकिन अक्षय भाई कह रहे कि महाराज हमने तो पाप करते हुए जीवों को लाइट में भी देखा है, उजाले में भी देखा है। संजय भाई, हम प्रायः ये चिंतन करते हैं कि पाप अंधेरे में होता है, लेकिन कोई कह रहा है कि पाप उजाले में भी होता है। लेकिन अरुण भाई आज जिनवाणी कह रही है कि कभी भी पाप उजाले में हो ही नहीं सकता। पाप तो जब भी होगा अंधेरे में ही होगा। अरुण भाई पूछो क्यों, कैसे? हाँ, आचार्य भगवंत जिनवाणी में कह रहे हैं पाप कभी, ओ मालवीय मनोज समझो मेरी बात को, आचार्य कह रहे हैं पाप कभी उजाले में हो नहीं सकता, चाहे तुम कितने भी वोडका बल्ब के नीचे बैठकर पाप कर लो, चाहे तुम कितने भी हेलोजन जलाकर पाप कर दो, लेकिन जब भी पाप होगा वह अंधेरे में ही होगा। बाहर कितना भी उजाला हो जाए, लेकिन अनिल भाई भीतर तो अंधेरा ही है। जब तक भीतर अंधेरा नहीं होगा, जब तक पाप करने की भावना नहीं हो सकती। लेकिन अरुण भाई भीतर जो होता है वह बाहर निकल के आ जाता है। हे आदिनाथ भगवान, आप भीतर से भी प्रकाशित हो, बाहर से भी प्रकाशित हो, इसलिए आप तो ट्रांसपेरेंट हो। कैसे हो अरुण भाई? सिद्ध परमेष्ठी कैसे है? ट्रांसपेरेंट है, जो भीतर सो बाहर। और हम गोबर के ऊपर सिल्वर की कवर, गोबर के ऊपर सिल्वर का कवर। हम बेईमान हैं, हम नकली हैं, हम ऊपर से पूजन करते हैं, भीतर से शाम को कैसे सामने वाले को ठग कर पैसे कमाना। मनोज भाई, महाराज भगवान आप तो तरीके सिखाते जाओ, बस ऊपर से कलश चल रहा है, नैन भाई भीतर क्या चल रहा है कि सामने वाले को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, पड़ोसी मेरे से आगे ना निकल जाए। ओहो, ऊपर से तो खूब लाइट है अरुण भाई, भीतर तो अंधेरा ही अंधेरा है। ऊपर से बहुत लाइट अशोक भाई, लेकिन भीतर तो अंधेरा बैठा हुआ है। आचार्य कह रहे हैं बाहर का अंधेरा हमने खूब मिटा लिया, बाहर का अंधेरा हमने खूब मिटा लिया,
अरुण भाई, अब सौभाग्य तुमको बुला रहा है कि भीतर के अंधेरे को मिटाओ। भीतर के अंधेरे को कब मिटाओगे? जब तक भीतर का अंधेरा नहीं मिटेगा, जब तक तुम प्रकाशित होने वाले नहीं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति लाइट में खड़ा है, शायद वह अंधकार में भी खड़ा हो सकता है, और जो व्यक्ति अंधकार में खड़ा है वह शायद लाइट में भी खड़ा हो सकता है। अजित भाई, क्या समझ में आया? शायद जो व्यक्ति लाइट में खड़ा है वह अंधेरे में भी खड़ा हो सकता है, और जो व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है वह लाइट में भी खड़ा हो सकता है। इसलिए ऊपरी पट्टी में नहीं डूबना, ऊपर पट्टी में नहीं डूबना, सुंदर चेहरे में मत भटक जाना। आजकल की बच्चियां सुंदर चेहरे में भटक रही हैं। आजकल की बच्चियां सुंदर चेहरे पे भटक रही हैं। सुंदर चेहरा देखकर माँ बाप को छोड़कर भाग जाती हैं, बाद में फोन करती है कि पिताजी घर पे खाने नहीं है। आचार्य कह रहे हैं बाहरी उजाला तुमने बहुत देखा, भीतरी अंधेरा तुमने देखा नहीं। प्रियात्मन समझो, मरकरी का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, बिजली का प्रकाश मेरे भीतर के मोहांत को नहीं मिटा सकता। अरुण भाई, रोज अपन लवंग तोड़ तोड़ के चढ़ा रहे हैं, लवंग तोड़ तोड़ के, आज तक तो अग्नि में कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मोहांधकार विनाशनाय धूपम निपांति, अष्ट कर्म देना है नहीं, मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्मांति। कितने साल से पूजा कर रहे हैं अरुण भाई? 30 साल से पूजन कर रहे हैं। 30 साल से तुम पूजन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर असर कितना आया? मोह कितना कम हुआ? मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पांति। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कितनी भी दीपक जला लेना, अखंड ज्योति जला लेना, 365 दिन जलने वाली ज्योति जला लेना, लेकिन ये मोहांध कैसे, ये मोह का अंधकार कैसे जाएगा? आचार्य भगवंत समझा रहे हैं कि मोह का अंधकार दीपक के प्रकाश से नहीं, परमात्मा के प्रकाश से जाने वाला। प्रियात्मन, जब बाहर का अंधियारा है तब ज्ञानी जीव अंधेरे में रहकर भी प्रकाश में रहता है, और जब बाहर भी उजाला है अज्ञानी जीव उजाले में बैठकर भी अंधकार में रहता है। प्रियात्मन समझो, छोड़ने की बात मत करो, छोड़ने की बात मत करो, आलू छोड़ने की बात नहीं करो, ये बाहरी वस्तु को छोड़ने की बात नहीं करो। इसमें आधों का बाहरी वस्तुओं का त्याग है। महिला वर्ग में माताओं, आधी महिलाओं का बाहरी वस्तु का त्याग है, लेकिन भीतर में अंधियारा पर्याप्त है। बाहर की वस्तु का त्याग हमने खूब कर दिया, लेकिन भीतर के अंधेरे के त्याग करने की हमने सोची नहीं। माताओं, कल्याण कैसे होगा? कल्याण कैसे होगा? महाराज, आप कल्याण की बात करते हो, कल्याण की बात करते हो, थोड़ा हमारे बारे में भी तो सोचो। तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहे हैं माताओं। कैसे होगा कल्याण? कैसे करोगी तुम स्त्री पर्याय का छेदन? कैसे छोड़ोगी इस खोटी पर्याय को? कैसे बनोगी पुरुष तुम? कैसे बनोगी मुनि और कैसे मोक्ष जाओगी? भीतर का अंधेरा नहीं कम हो पा रहा, भीतर का अंधेरा कम नहीं हो पा रहा। बाहर कितनी लाइट जलाओगी? खूब लाइट जला लो, लेकिन भीतर का अंधेरा मिटाना है, भीतर का अंधेरा मिटाना है। कौन मिटाने आएगा माताओं? है भीतर का अंधेरा मिटाने कौन आएगा? हैं? वो बोल रही सर्वक गाएंगे, एक दादी बोल रही सर्वक गाएंगे। हैं? स्वयं भीतर के अंधेरे को मिटाने के लिए सर्वक आने वाले नहीं है, भीतर के अंधेरे को तो स्वयं को ही मिटाना पड़ेगा।
प्रियतमन आचार्य भगवंत वही समझा रहे हैं कि हमने भीतर के अंधेरे की दृष्टि नहीं डाली और बाहर की खूब लाइट जला ली, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, मैं कब तक इस संसार में भटकूंगा, मैं कब तक इस आत्मा को भगवान बनने से रोकूंगा, मैं कब तक अपनी आत्मा को संसार के चक्कर में बांध कर रखूंगा। अरुण भाई, रसगुल्ला है, रसगुल्ले के भीतर जहर की गोली है, ऊपर से रसगुल्ला है, चाशनी चाट चाट कर खा रहे हो तुम। समझो बात को। एक रसगुल्ला है अनूप भाई, उसके भीतर जहर की गोली रखी हुई है, और अच्छी तुम्हारे रसगुल्ले को चाशनी में एक बार नहीं 10 बार डुबकी लगा ली तुमने, और चाट रहे हो। महाराज तुम क्या जानो, महाराज तुम क्या जानो जो आनंद हमको आ रहा है। अरुण भाई, जब तक चाशनी है जब तक ही आनंद है। बताओ, जब तक चाशनी है जब तक आनंद है, चाटते जाओ चाटते जाओ चाटते जाओ। अच्छा भाई, चाशनी खत्म होगी कि नहीं होगी? फिर क्या असली स्वाद तो अंदर है, असली स्वाद तो अंदर है। चाटते जाओ जब तक मिठास भरी हुई है संजय भाई, चटते जाओ, मिठास खत्म हो जाएगी, जहर चाट जाओगे, फिर बाद में पछताते रह जाओगे। आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये मोह का मीठा जहर है, ये मोह का मीठा जहर है। कब तक चाटते रहोगे? जहर कितना भी मीठा हो जाए मंजू भाई, जहर कितना भी मीठा हो जाए, अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। मोह कितना भी मीठा हो जाए, संसार में भटकाना उसका स्वभाव है, वे अपना स्वभाव छोड़ने वाला नहीं है। मोह का मार्ग, मोह का मार्ग अरुण भाई अंधकार का मार्ग है, और मोक्ष का मार्ग ही प्रकाश का मार्ग है। एक मोह मार्ग, दो मार्ग हो गए, एक मोह मार्ग और एक मोक्ष मार्ग। अब अरुण भाई किस पे चलना है? निर्णय तो दे दो एक बार। मोक्ष मार्ग पर चलना है। मोक्ष मार्ग पर चलोगे तो प्रकाश के मार्ग पे चलोगे, और मोह के मार्ग पे चलोगे तो अंधकार के मार्ग पे चलोगे। अंधेरे में जाओगे तो पैर फिसल के गिर जाओगे संजय भाई, अंधेरे में जाओगे तो पैर फिसल के गिर जाओगे। बहुत सारे केले के छिलके पड़े हुए रास्ते में, अंधेरे में दिख नहीं रहे हमको, हम तो मजे में जाते जा रहे हैं, पैर फिसलेगा, नीचे गिरोगे, 32 के 32 टूट जाएंगे। आचार्य कह रहे हैं इसलिए अंधेरे में नहीं उजाले में चलो। अच्छे भाई, अंधेरे में नहीं उजाले में चलो, उजाले में चलोगे तो व्यवस्थित नीचे देख कर चलोगे, संभल के चलोगे। इसलिए संसार का मार्ग मोह का मार्ग है, और वीतरागी भगवान का मार्ग मोक्ष का मार्ग है, जहां संभल संभल कर चला जाता। प्रियात्मन, मेरा चिंतन किस ओर जा रहा है, मेरे विचार किस ओर जा रहे हैं, मेरी सोच किस ओर जा रही है? कहीं मेरी सोच अंधेरे में तो नहीं जा रही? अजित भाई, हाथ पे हाथ रख के चिंतन करो। मैं जो सोच रहा हूं, मेरे भीतर जो चिंतन आ रहा है, मेरा मार्ग मोह मार्ग तो प्रशस्त नहीं हो रहा, मैं अंधेरे में तो नहीं जा रहा हूं। आचार्य कह रहे हैं एक साथ हजारों सूरज भी इस नवमंडल पर आ जाएं, फिर भी तुम्हारे भीतर के अंधकार को वो नहीं मिटा पाएंगे। भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए 3 बल्ब जलाना पड़ेंगे। बताओ, भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए 3 बल्ब जलाने पड़ेंगे। कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार, फिर रोशनी हो पाएगी। अजित भाई समझो,
जब उपादान को देखोगे, जब मैं उपादान को देखता हूं, तब पता चलता है कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, सारा काम मुझको करना है। कौन करेगा अजित भाई? कौन करेगा तुम्हारा काम? स्वयं को करना पड़ेगा। जलता तो दीपक है, जलता तो दीपक है, लेकिन माचिस का निमित्त चाहिए। जलता तो दीपक है, माचिस का निमित्त चाहिए। उसी प्रकार जलना तो तुमको है, केवल और केवल देव शास्त्र गुरु का निमित्त चाहिए। प्रियात्मन, जलना तेरे तेल को है, जलना तेरी बत्ती को है। जलाने के लिए माचिस चाहिए, वे जिनवाणी तुम्हें माचिस की तरह है। जला लो अंतर के दीपक को, जला लो अंदर के दीपक को, थोड़ा उजाला भीतर भी करके देखो अजित भाई, थोड़ा उजाला भीतर भी करके देखो। बाहर के अंधेरे को खूब मिटा लिया, भीतर के अंधेरे को भी मिटाने का प्रयास करो। प्रियात्मन आचार्य भगवंत यहाँ पे यही समझा रहे हैं, तूने बल्ब जलाकर अंधेरे मिटाने का प्रयास किया, तूने लाइट जलाकर अंधेरा भगाने का प्रयास किया, तूने दीपक जलाकर अंधेरा मिटाने का प्रयास किया, लेकिन जो सबसे बड़ा अंधेरा है, जो मोह का अंधेरा है, वह हिल नहीं पाया, वह तो जो का त्यों बना हुआ है। इसलिए प्रियात्मन आचार्य भगवंत कह रहे हैं, दो प्रकार का मोह का अंधेरा, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। ये दर्शन मोहिनी तुम्हारे भीतर सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने दे रहा। ये दर्शन मोहिनी सच्चे देव को देव मानने नहीं देता, सच्चे शास्त्र को शास्त्र मानने नहीं देता, सच्चे गुरु को गुरु नहीं मानने देता। कि तुम्हारे भीतर का दर्शन मोहिनी भरे पड़े हुए संसार में, मिथ्या दृष्टि अक्षय भाई भरे पड़े हुए हैं, कोनों कोनों में भरे पड़े हुए हैं। इसमें से भी 90%, इसमें भी 90% कोनों कोनों में मिथ्या दृष्टि भरे पड़े हुए हैं। इन सबको अगर प्रकाशित करना है तो इन सबको सच्ची प्रेरणाएं दो कि भैया तुमको ही प्रकाशित करना है, दूसरा कोई प्रकाशित करने वाला। हम तुमको बिजली का कनेक्शन बता सकते हैं, लेकिन कनेक्शन जोड़ना तुमको है। अब करंट लगे तो तुम्हारे ऊपर, और बिजली जल जाए तो तुम्हारे ऊपर। प्रियात्मन समझो, आचार्य भगवंत मांगतुंग स्वामी 18वें नंबर के काव्य में यही कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपका मुखमंडल एक ऐसा चंद्रमा है, एक ऐसा चंद्रमा है जिसको कभी राहु नहीं ग्रसता, और आपके मुखमंडल को देखकर, आपके मुखमंडल से प्रकाशित होकर मेरा मन भी मोह के अंधेरे से दूर हो जाता है। आपका चेहरा मोह को हटाने वाला है, मोह को बढ़ाने वाला नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ जय बोली आचार्य श्री मांगतुंग स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज जी की। आज का पहला प्रश्न है, नहीं बताओ, नया हाथ है क्या किसी का? नया हाथ, नया हाथ है आपका? आपका नहीं, आपका? हाँ आप, हाँ 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 आप, अरे बच्चियों में नहीं, हाँ आप बताइए। बहुत बढ़िया। लाइट के नीचे खड़े होकर भी व्यक्ति अंधकार में है। आपके चेहरे और दुनिया के चेहरे में क्या अंतर है?